मैं रोहित तिवारी आपके अपने YouTube चैनल जय आदर्श ट्यूटोरियल्स पर इंटीग्रेशन मिसलेनियस एक्सरसाइज की जो सीरीज चल रही है उस सीरीज में हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 8 से कवर करने वाले हैं। ऐसे फॉरवर्ड आगे बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को मैं मेंशन कर लिया हूँ और उसे मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए फिर से कर रहा हूँ कि रिवीजन इज मस्ट कंपलसरी। रिवीजन आप करना चालू कर दीजिए एज योर बोर्ड एग्जाम्स आपके करीब आ चुके हैं। ठीक है, जितने अच्छे से आप रिवीजन करोगे, रिवीजन की जो प्रैक्टिस होगी वो आप मिसलेनियस से करना चालू करो। मैथ का पहले आप मिसलेनियस कवर करो इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स को लेते हुए मिसलेनियस को कवर कर डालो। इससे क्या होगा कि आपके जो भी, जैसे सपोज करो डिफरेंशिएशन है, अब डिफरेंशिएशन में आप क्या करें, उसकी मिसलेनियस को सॉल्व कर रहे हो, एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज मिसलेनियस, तो उससे क्या होता है आपका पूरी चैप्टर की चीजें रिवीजन हो जाती हैं। ठीक है, मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चंस क्या है, टफ है, प्रैक्टिस करो क्योंकि वो भी आते हैं। रिवीजन आपका हो जाएगा जब मिसलेनियस आप पूरा कवर कर लो। फिर आप क्या करो, एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स को कवर करना चालू करो, नॉट एक्सरसाइज, ओनली एग्जाम्पल्स। ये आपका सेकेंड फेज हो जाएगा। फिर थर्ड फेज में अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप सब एग्जाम्पल्स को कवर करते जाइए। हाँ, नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स बहुत ही कंपलसरी है क्योंकि आपका जब एक दिन पेपर रहेगा, आपको 1 या 2 दिन के क्या मिलेंगे, गैप्स मिलेंगे पेपर में, तो फिर आप पूरी बुक पढ़ने का टाइम नहीं रहता। इसलिए क्या करो, सीरीज जो क्वेश्चन बैंक्स हैं, सैंपल पेपर्स हैं, उनके क्वेश्चन को लगाओ, सॉल्व करो। जो क्वेश्चन लग जा रहा है उससे मत लिखो, वो आज अगर लग जा रहा है तो एग्जाम में भी लग जाएगा। हाँ, जो क्वेश्चंस नहीं लग पा रहे हैं आप किसी गाइड से लेकर के, किसी टीचर से या कहीं गाइडेंस लेकर के सॉल्व करते हैं, आप समझ लेते हैं, तो उसे नोट्स में जरूर बनाइए, वो रिवीजन करिए क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चंस जरूर आते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि पूरी बुक बैठ करके लगा दें, ये सब मत करिए, आप परेशान हो जाएंगे, आपका पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। आपको सब कुछ आएगा, आपको नॉलेज रहेगा, सब चीजें रहेंगी, बट आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। रीजन यही है क्योंकि आप सिस्टम से पढ़ते नहीं हैं। तो उसी मिसलेनियस सीरीज इंटीग्रेशन की मिसलेनियस को मैं आज कवर करने वाला हूं। देखते हैं आज कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से, जिसे मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं। हाँ, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हाँ इससे मुझे कुछ फायदे हैं, तो आप इसे क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। मैं अपना पूरा 100% एफर्ट करता हूँ आपको समझाने का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है, इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर 5 log x माइनस e रेज टू द पावर 4 log x बाई e पावर 3 log x माइनस e पावर 2 log x। क्लियर? अब एक फार्मूला इसमें लगता है। अब फार्मूला लिखो क्या है, एक्सपोनेंशियल की पावर log हो और उस log की बेस e हो और पावर कोई भी फंक्शन हो तो वो होता है f। क्या बोला, एक्सपोनेंशियल की पावर log हो, log का बेस एक्सपोनेंशियल हो, उसकी पावर कोई फंक्शन हो तो सिर्फ फंक्शन होता है। सेम हियर देखो, e पावर 5 log, यहां तो बेस मेंशन नहीं है। पूरे इंटीग्रल में, पूरे कैलकुलस में अगर बेस मेंशन नहीं है तो आप बेस क्या मानेंगे, e मानेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, बेस e है, यहाँ पर भी बेस e है, तो आप लगा लो। सबसे पहले आप लिखोगे e पावर log x होल टू दी पावर 5 माइनस e पावर log x होल टू दी पावर 4 बाई e पावर log x होल टू दी पावर 3 माइनस e पावर log x होल टू दी पावर 2। कैसे, ये आपका लॉगरिथमिक का फार्मूला है। देखो क्या है, लॉग में बेस हो, उसका एक्सपोनेंट हो, फिर एक्सपोनेंट हो, तो एक्सपोनेंट कहां लिख लेते हैं, साइड में लिख लेते हैं, n log e पावर n सो ऑन। ऐसे अगर मेंशन है, यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, लॉग के पहले 4 मेंशन है, इसे किस फॉर्म में लिख दिया, 5 में मेंशन है, इसे किस फॉर्म, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा। देखो ये है, ये साइड में आ जाता है। ऐसे साइड में है, जरूरत पड़ने पर इस चीज को कहां लगा सकते हैं, एक्सपोनेंट में लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 है, इसे एक्सपोनेंट लिखा, क्या हो गया, log x पावर 5। यहाँ 4 है, इसे एक्सपोनेंट लगा दिया, x पावर 4। यहाँ पे 3 है, इसे एक्सपोनेंट लगा दिया, x पावर 3। यहाँ पे 2 है, इसे एक्सपोनेंट लगा दिया, ये हो गया। अब ये फार्मूला आपका लगने वाला है, log
एक्सपोनेंशियल लॉग बेस ई है, फिर पावर एक्स है, फिर पावर 5 है। क्या बताया गया था? ये आपका टोटल एक्स पावर 5 होगा। क्या होगा? फंक्शन एक्स पावर 5 माइनस एक्स पावर 4 बाई एक्स पावर 3 और एक्स पावर 2 dx। नहीं समझ में आया? देखो लॉग ई एक्स पावर 5 लिखा है, इसे मैं लिखूंगा लॉग ई एक्स पावर 5। देखो ई पावर लॉग एक्सपोनेंशियल एक्स पावर 5, सिर्फ बचेगा क्या? फंक्शन एक्स पावर 5 बचेगा कि नहीं? ऐसे इसमें एक्स पावर 5 बचा, इसमें एक्स पावर 4, एक्स पावर 3 एंड एक्स पावर 4 कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन होगा? एक्स पावर 4 कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 1 dx। कैंसिल आउट, क्या आएगा? एक्स पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर। अगर आप इसे सॉल्व करते हो, अगर आप इस चीज को सॉल्व करते हो तो क्या आएगा? एक्स पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर dx, ये सॉल्व हो गया एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन कर लीजिए, क्या हो जाएगा? एक्स पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। जब आप फार्मूला अप्लाई कर दोगे तो इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं लगेगा, प्लस सी। आपका फाइनल आंसर है एक्स पावर n प्लस 1 प्लस सी। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। सॉल्व करिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, जो फार्मूला बताया था उस फार्मूला को आप लोग लिखे कि नहीं? ये जरूर लिख लेना बेटा। ये ई लॉग ई पावर एफ एक्स हो, इंटीग्रेशन नहीं, तो इससे हम लोग क्या लिखते हैं? एफ एक्स लिखते हैं। और लॉग बेस पावर समथिंग, बेस पावर बेस हो, ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे? ये इधर आ जाएगा, ई पावर। दिस इज द फार्मूला ऑफ लॉग। क्लियर? केमिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स विषय आप पढ़े होगे, या तो एक दिन क्लास लेकर के पूरा समझा देते हैं क्या फार्मूले होते हैं, जैसे जैसे करिए। इसको जल्दी से करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मेंशन किया हुआ है cos x y अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये सब्स्टिट्यूशन से होने वाला है। साइन एक्स स्क्वायर होगा, क्या होगा? साइन एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर। ऐसे देखो सब्स्टिट्यूशन कैसे है? साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। मिल गया ना? सब्स्टिट्यूशन का यही रूल ही होता है कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव आपको मिल जाए। क्या मिले? फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। तो साइन फंक्शन है, उसका क्या हो गया? cos x मिला ना? तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं, लेट t इक्वल्स टू साइन एक्स dx। डिफ्रेंशिएट कर लो इसे, dt dx, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में dt dx, साइन का क्या होगा? cos x। साइन का क्या होगा? cos x। आप dx की वैल्यू dt की फॉर्म में निकालो, मैं तो यही करता हूं। dx की वैल्यू dt की फॉर्म में निकालो, dt बाई cos x इक्वल्स टू dx। आप फिर क्वेश्चन लिखो। सो इंटीग्रेशन ऑफ cos x by 4 minus sin square x dx will be written as, इससे क्या लिखेंगे? cos x ऐसे लिखेंगे, अंडर रूट, हाँ dx की वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हैं, अंडर रूट 4 माइनस साइन एक्स क्या एज्यूम करें? t एज्यूम करें, तो यहाँ t रखेंगे क्या हो जाएगा? t स्क्वायर हो गया। बोलो, साइन एक्स को t एज्यूम किया हूं, t स्क्वायर होगा, बोलिए। अच्छा चलिए, अब क्या हो जाएगा? dx की वैल्यू dt बाई cos x, dx की वैल्यू dt बाई cos x। cos x से cos x क्या हो गया? कैंसिल हो गया। देखो यही फायदा होता है, क्या होता है कि ये dx आपको बताता है कि x के रिस्पेक्ट में करना है।
बट आप जब वैल्यू पुट करोगे ये टी आ गया, ये एक्स रहेगा, दोनों हमारे वेरिएबल्स हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट एक ही होना चाहिए ना वेरिएबल्स, इसलिए हम dx को dt के फॉर्म में निकालते हैं। और सब्स्टिट्यूशन का ही फायदा है कि जो वेरिएबल्स आप पुट करोगे dx की वैल्यू जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे dt के फॉर्म में, तो वो एक वेरिएबल जो है वो कट जाएगा। सब्स्टिट्यूशन यही से पता ही चल जाता है। तो इसका फंक्शन हो, जैसे साइन एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव यहाँ पे दिया। चलिए अब क्या बन गया आपका क्वेश्चन, dt ये कैंसिल हो गया, dt बाई √4 माइनस टी स्क्वायर हो गया, dt बाई √4 माइनस टी स्क्वायर। फिर क्या करेंगे हम लोग, dt बाई इस 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला याद ही नहीं करते हो तुम लोग, गधे हो। पहले फार्मूला याद करिए, फार्मूला याद कर लो, इंटीग्रेशन 70% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। मैं हमेशा चिल्लाता रहता हूँ ये चीज याद करना नहीं। क्या होता है बताओ फार्मूला, dt बाई ए स्क्वायर, जैसे dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या था, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स बाई ए, क्या होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब उसी से मैच कर रहा है, देखो बच्चे उसी से मैच कर रहा है, 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से मैच कर रहा है। तो वैल्यू पुट करो, क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स है, एक्स जगह पे क्या है, एक्स जगह क्या है, देखो एक्स जगह क्या है टी, बाई ए की जगह क्या है 2, और टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, प्लस सी कर लेना। टी की वैल्यू क्या है, टी आप क्या जम करो साइन, तो साइन इनवर्स साइन एक्स बाई 2 प्लस सी आपका क्या है फाइनल आंसर। साइन इनवर्स साइन एक्स बाई 2 ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। करो जल्दी से, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए फार्मूला मैं आपको पहले से बता दूं, ये 7th या 8th का फार्मूला है, उस समय पढ़ते ही नहीं थे, पढ़ना ही नहीं है तुम लोग को। 7th या 8th के फार्मूले में क्या था, वहां पे बताया गया था आइडेंटिटीज में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू ए पावर 4 बी पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ट्रांसपोज कर लो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू a पावर 4 प्लस b पावर 4। कभी स्क्वायर के फॉर्म में रहता है, कभी ऐसे ही डायरेक्ट लिखा रहता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज। देखो क्वेश्चन में साइन पावर 8x माइनस कॉस पावर 8x बाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर dx को इंटीग्रेट करना है। देखो इंटीग्रेशन में बार बार करता हूँ, टफ नहीं है, हमारी बात मानो। इंटीग्रेशन में लास्ट में आपको इंटीग्रेशन को उस फार्मूले के फॉर्म तक पहुंचने में कठिनाई होती है। जो फार्मूला जैसे मानो साइन 2x है, तो साइन 2x उसे बनाने में आपको दिक्कत होगा। अब आपका कितना अच्छे से 11th में ट्रिग्नोमेट्री में आप प्रैक्टिस करे हो, कितने अच्छे से फार्मूले याद करे हो, ये सब डिपेंड करता है। आपको फार्मूला नहीं याद है, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस कहेंगे इंटीग्रेशन टफ है, टफ है, टफ है। ऐसे नहीं होता, इंटीग्रेशन टफ नहीं, इंटीग्रेशन में फार्मूले ही लगते हैं बस। हाँ, उस फार्मूले के फॉर्म तक पहुंचने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स अप्लाई करते हैं। वो स्टेप्स आपको जानना है, प्रैक्टिस से सीखना है, समझना है। देखिए देखो क्या है कि मैं साइन पावर 8x को क्या लिख रहा हूं, साइन पावर 4x होल स्क्वायर माइनस कॉस पावर 4x होल स्क्वायर बाई। ठीक है, अब मैं इसे आइडेंटिटी स्टेप में ज्यादा बढ़ाऊंगा, मैं इसे आइडेंटिटी अप्लाई कर सकता हूं नहीं। 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इससे 1 की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं इस 1 की जगह, और 1 है, हाँ लिख सकते हैं।
और उस 1 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं कोई इफेक्ट पड़ेगा? 1 का स्क्वायर पर नहीं होगा। अरे भाई इस 1 को मैं 1 स्क्वायर नहीं लिख सकता, और 1 की जगह क्या लिखा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट मीन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर ले लिया, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, चलो फार्मूला अप्लाई करो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला याद है बच्चा? नहीं सर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? बताओ जल्दी से, बताओ 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 क्या होता है? बताओ। नहीं सर, ए माइनस बी ए प्लस बी। क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी। चलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए माइनस बी एंड ए प्लस बी बाई, इधर देखो, इधर क्या करना है हमको? इधर इसका एक्सपेंशन कर लो। अब यहां देखो फार्मूला में लिखा हूं, इसी दिन के लिए लिखा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर है तो क्या होता है? ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो क्या एक्सपेंशन कर दो, ऐसे समझो ना, एक्सपेंशन करो, चलो करो करो जल्दी से। तो क्या हो जाएगा? ए साइन स्क्वायर का स्क्वायर, दैट मीन्स साइन पावर 4x, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, दैट मीन्स कॉस पावर 4x, प्लस 2ab 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये ऑलरेडी माइनस में दिया है 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। नहीं समझ में? फिर से देखो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अगर करते हो ऐसे, साइन पावर 4x नहीं होगा? बोलो। चलो ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग? देखना, ये से कैंसिल, साइन पावर 4x कॉस पावर 4x बाई साइन पावर 4x कॉस पावर 4x। इसका एक्सपेंशन कर देते हैं हम लोग फिर से। क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर साइन पावर 4x कॉस पावर 4x, ये वाला टर्म आ गया, बाई साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x, ये इससे क्या हो गया? कैंसिल हो गया, और क्या बचा? dx। एनी कंफ्यूजन? देखो ये रहा टर्म, देखो मैं इसे होल स्क्वायर लिखा, डायरेक्ट लिख देना चाहिए था मुझको तो, हाँ, ए माइनस बी प्लस बी। चलो समझा दिया, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे और यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? ए स्क्वायर। अब जो भी टर्म बचा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर देंगे हम लोग। ये फार्मूला लिखिए, ये फार्मूला लिखो जल्दी से, मैं रेस करने जा रहा हूं, जब मुझे सॉल्व करना है। लिखो लिखो जल्दी से, लिख लिए? चलो अच्छा ठीक, इरेज कर देना, याद है ना सर? बहुत अच्छी बात है, याद है तो। चलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा? देखो, इन ब्रैकेट ए माइनस बी एंड अदर ब्रैकेट ए प्लस बी डीएक्स। देख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए मीन्स साइन स्क्वायर, बी मीन्स कॉस स्क्वायर, ए माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एंड ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। फिर से आइडेंटिटी देखो, है ना? क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा। ये क्या बचा? साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 डीएक्स, बिकॉज ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये एक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री 11th में। सर नहीं याद आ रहा है फार्मूला, क्यों नहीं याद किए? सर याद किए थे, भूल गए, कितना याद कर रहे। ये कौन सी बात है? क्या याद आया? कुछ नहीं याद आएगा। एग्जाम आ रहा है सर, एग्जाम। cos 2x क्या है? cos 2x मेरे बदले cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है। हाँ सर,
कुछ याद आया? देखो एक फॉर्म ये था, एक फॉर्म ये था, और एक फॉर्म ये होता है। एक फॉर्म 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है। सर आपको कैसे याद रखता है? बोलो जी। cos 2x का एक फॉर्म था, बताया था गधे 11th में चिल्ला चिल्ला करके समझा रहा था cos 2x के फार्मूले कैसे। मैं बोला पूछता भी था cos 2x का फार्मूला साइन cos में बताओ, cos 2x का फार्मूला सिर्फ साइन के फॉर्म में बताओ, cos 2x फार्मूला सिर्फ cos के फॉर्म में बताओ, cos 2x का फार्मूला tan के फॉर्म में बताओ। आया कुछ? चलो कोई बात नहीं है बच्चा, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, ठीक है ना। अब देखो मैं साइन, देखो इस फार्मूले में क्या है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है कि नहीं? तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने पर ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया माइनस। अब देखोगे कि cos 2x का फार्मूला बन रहा है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या बन रहा है cos 2x। इसे देख सकते हैं, लिख लो लिख लो। चलिए तो क्या हो गया माइनस cos 2x dx, इसे अलग करते हैं। हाँ माइनस क्या हो जाएगा बाहर cos 2x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos, इंटीग्रेशन ऑफ cos बोलो बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ cos क्या होता है? नहीं याद है? इंटीग्रेशन ऑफ cos, साइन का डिफरेंशिएशन क्या था cos था, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा साइन। तो cos 2x है, तो cos 2x का अगर करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस cos 2x का माइनस साइन 2x। cos का क्या डिफरेंशिएशन होता है साइन, बताया था ट्रिक्स, या तो सब्स्टिट्यूट करो 2x को, या तो t मानो, मत माना करो। सुनो, अगर सब्स्टिट्यूशन लीनियर है, सब्स्टिट्यूशन लीनियर मतलब कि cos के साथ जो टर्म दिया है वो 2x है, लीनियर है, इसकी पावर 1 है, क्या है लीनियर है, तो आप मत सब्स्टिट्यूट किया करिए, फार्मूला अप्लाई करिए, और जिस चीज को सब्स्टिट्यूट करना उसी के डिफरेंशिएशन से क्या करो डिवाइड कर दो। याद आ रहा है कुछ? साइन 2x प्लस b का डिफरेंशिएशन, जो आप साइन ax प्लस b का डिफरेंशिएशन करते थे तो साइन का क्या हो जाता था cos, फिर आप d dx आप ax प्लस b से मल्टीप्लाई करते थे। सेम हियर, अगर क्या है लीनियर है, क्या है लीनियर है, तो आप उसी के इंटीग्रेशन से डिवाइड, सॉरी डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर दो। लीनियर नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना चाहिए। चलिए तो cos का क्या हो गया साइन 2x, d dx आप 2x प्लस c, और 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 होगा, दैट मीन्स आपका क्या हो गया माइनस साइन 2x बाई 2 प्लस c, दिस इज योर राइट आंसर। नहीं समझ में आया? बोलो समझ में आया नहीं? यहां फिर देख लो मैं क्या बोल रहा हूं, cos का क्या होता है साइन, कर लिए। अब ये जो है लीनियर है, इसलिए इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करो, आपका आंसर आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट करने का कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। चलिए करिए जल्दी से, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, जल्दी से करो, मैं अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। करिए करिए करिए। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 11। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दो फॉर्म में है, ये कितने फॉर्म में? दो फॉर्म में आते हैं। एक में तो 1 बाई साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी होता है, और एक आपका 11 खुद ही है 1 बाई कॉस एक्स प्लस ए एंड कॉस एक्स प्लस बी। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा ट्रिकी है, और आपको मैं फार्मूला बताता हूँ, सजेस्ट करता हूँ कि कैसे आप करोगे इसे। इसलिए आपको फार्मूला याद करने पड़ेंगे, एक बार रिवाइज करने पड़ेंगे, हो सकता है आपको याद भी हो। a माइनस बी एंड कॉस a माइनस बी या प्लस बी, कुछ भी। चलो प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, देखो प्लस माइनस से इशू नहीं है। आप क्या करोगे, इसके फार्मूले का एक्सटेंशन साइन कॉस, कॉस साइन, साइन में कॉस बी, कॉस ए साइन बी, और कॉस ए प्लस बी का क्या होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। हाँ सर याद आ रहा है सर, अरे गधे ट्रिक बताया था, ट्रिक
याद है? क्या ट्रिक था बताओ? साइन का क्या फार्मूला था? ट्रिक जैसे साइन कॉस, कॉस साइन है तो क्या बताया था? सन कस कसन, सन कस कसन। और कॉस में क्या है? कॉस कॉस साइन साइन, कसा कस सनासन, कसा कस सनासन। और टैन में क्या होता है? टैन में क्या होता है बताओ? टैन का बताओ जल्दी से। टन टन वन बटे टना टन, मतलब टैन ए प्लस टैन बी बाई वन माइनस टैन ए टैन बी। तो क्या फार्मूला है? टैन ए प्लस बी, टन टन वन बाई वन माइनस टना टन, टन टन बाई वन माइनस टना टन। क्लियर? चलो अब देखो क्या करना है। देखो कसा कसा है, ये आया है, जो आएगा उससे नहीं करना है, जो नहीं आया है उसे करना है। मतलब आप कसा कस मिल रहा है, आप साइन वाले टर्म से मल्टीप्लाई करोगे। अगर साइन कॉस दिया रहेगा क्वेश्चन में, जैसे साइन यहाँ पे दे दे साइन एक्स प्लस ए एंड कॉस एक्स प्लस बी, तब आप कॉस इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या? देखो अपन लोग सबसे बड़ी बात होती है लड़कों को, यही होता है सर आएंगे कहेंगे बोथ साइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड बाय साइन ए माइनस बी। सर ये कैसे जानेंगे सर? तो वही मैं बता रहा हूं कि देखो बच्चा पार्टी, कास कास है, कसा कस इससे मैच कर रहा है। कास कास हो, साइन साइन हो तो आप किससे करोगे? इस वाले टर्म्स करोगे। साइन कास हो क्वेश्चन में, यानी जैसे इसमें क्या है? कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी, तो आप साइन ए माइनस बी से करो। ठीक है, ए माइनस बी से करते हैं, अगर नहीं होगा तो ए प्लस बी से भी मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे हम लोग। और अगर साइन होता है फिर साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी, तभी से मैच कर रहा है, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए साइन ए माइनस बी से हम लोग मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में 1 हो गया, डिनोमिनेटर में क्या हो गया? साइन ए माइनस बी कॉस एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। साइन ए माइनस बी बाई साइन ए माइनस बी है। क्या करेंगे? देखो साइन ए माइनस बी को कॉमन ले लिया, तो क्या आएगा बताओ? साइन ए माइनस बी ये कॉमन हो गया, ये साइन ए माइनस बी बाई कॉस एक्स प्लस ए एंड कॉस एक्स प्लस बी डीएक्स। क्लियर? चलो 1 बाई साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होगा बताओ? ठंडे दिमाग से सोचो। पहले तो ये ट्रिक समझ में आया कि नहीं? क्या ट्रिक है वो बताया। फार्मूला का ट्रिक, साइन का फार्मूला सन कस, कस सन, कास का फार्मूला कसा कस, सना सन, टैन का फार्मूला टन टन, 1 माइनस टना टन। कॉट का भी देख लो, कॉट का भी देख लो। कॉट का बताए बोलो? कॉट ए कॉट बी माइनस 1, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 मीन्स कॉट ए बाई कॉट बी प्लस कॉट ए। सर कैसे याद करें? कटा कट माइनस 1, कटा कट माइनस 1 बाई कट कट। नहीं समझना है? चलो नहीं समझना क्या? नहीं है? साइन का कैसे याद करोगे? सन कस कस सन। कॉस का कैसे याद करोगे? कसा कस सना सन। टेन का कैसे याद करोगे? टन टन बाई कट। ऐसे तो याद ही नहीं करना चाहिए, ये तो मैं समझा रहा हूं। इनिशियल कंडीशन के लिए आपको फार्मूले की तरह याद रहना चाहिए। चलो अच्छा ठीक है, ए माइनस बी जो है, क्या मैं उस ए माइनस बी को एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी नहीं लिख सकता? बोलो बच्चा पार्टी,
नहीं समझ में आया सर। नहीं समझा? देख लो, देखो देखो देखो, x प्लस ए माइनस, ये देखो ब्रैकेट 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 देखो देखो, x प्लस ए माइनस x माइनस बी, कट गया, ए माइनस बी आया क्या? सर ऐसा क्यों लिख दी? तो बेटा बता रहा था ना कि मंदिर यही है, इसीलिए से बोला कि अब देखो जो बता रहा था कि ये रहेगा तो इससे मल्टीप्लाई करो, उसका फायदा अब देखो क्यों है। अच्छा फार्मूला फार्मूला लिखो, मेंशन करो, मैं आगे जा रहा हूँ, इरेज करूं, लिख लो फार्मूला लिखो, इरेज करते हैं, याद है? चलिए सर कैसे करें, एग्जाम आ गया है सर, मैं दे दूं पेपर। देखो साइन x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी, साइन ए माइनस बी से एक्सपेंशन करो, साइन का फार्मूला सन कस मीन्स साइन कस ना, हाँ माइनस है तो क्या आएगा उससे, माइनस कस सन कस कस सन, भाई मेरे इसे नहीं, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी बोलो, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी, क्लियर? डीएक्स मेंशन कर लो, डीएक्स को बोलना नहीं है, क्या हो गया आगे, 1 बाई साइन ए माइनस बी, डायरेक्ट करें, चलो इतना तो समझ सकते हो। चलो साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी, इसे इसमें भी डिवाइड करेंगे, इसे इसमें भी डिवाइड करेंगे। बेटा जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉस एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी कैंसिल होगा कि नहीं, और साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस ए क्या हो गया, टैन एक्स प्लस ए। सर नहीं, सर अत्याचार नहीं, नहीं अत्याचार कर दिए, फिर से देखो बता, साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी, फिर इसमें मैं डिवाइड करूंगा, ये पूरे टर्म को एक बार ऐसे लिखो ना, तो कॉस से कॉस कैंसिल, साइन बाई कॉस क्या हो गया, टैन, और फिर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, साइन ये कॉस, इसमें जब आप डिवाइड करोगे इस पूरे टर्म को इसके साथ लाओगे, कॉस एक्स प्लस ए से कॉस एक्स प्लस ए कट जाएगा, साइन एक्स प्लस बी बाई कॉस एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा, tan x प्लस बी एंड dx। सर नहीं, अब नहीं बताऊंगा, बता दीजिए फिर से, cos x प्लस ए साइन x प्लस बी है, इसमें अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस ए से cos x प्लस ए कैंसिल हो गया, साइन x प्लस बी बाई cos x प्लस बी क्या हो जाएगा, tan x प्लस बी हो गया, फार्मूला आ गया। ये बताओ इंटीग्रेशन करता है, कहां इंटीग्रेशन करे हो तुम, ये तो मैथ अप्लाई कर रहे हो ना यार, आप क्या अप्लाई कर रहे हो, मैथ अप्लाई कर रहे हो, इंटीग्रेशन यहां पे अप्लाई होगा, फार्मूला लगाओगे, बदनाम करते हो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करता है, प्रैक्टिस नहीं किए 11th में, 10th में नहीं प्रैक्टिस किए, 9th में प्रैक्टिस नहीं किए, बदनाम करे इंटीग्रेशन टफ है, प्रैक्टिस नहीं करे हो बेटा, प्रैक्टिस। चलो 1 बाई साइन ए माइनस बी, tan का फार्मूला बताओ तो, मिसलेनियस पढ़ने आया हो, tan का फार्मूला सर नहीं याद है, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे तुमको, ये होता है tan का क्या होगा, लॉग मॉड में सेक एक्स, tan का क्या होता है, लॉग मॉड में सेक एक्स होता है, तो कैसे करेंगे देखो, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस ए, भूल गए, देखो अभी tan का किया ना, ये लीनियर है कि नहीं, लीनियर है ना, इसकी पावर 1 है, अगर आप इसकी डेरिवेटिव से डिवाइड कर भी देते हो तो 1 ही होगा ना, नहीं लिखा जाता, x का करोगे सब्स्टिट्यूट मत करो, मत मानो, लेट मत करो, ये लीनियर है, इसे डिवाइड करेंगे, x का 1 हो जाएगा और a का क्या हो गया 0, माइनस लॉग
मॉड में से x प्लस बी से x प्लस बी, चलो डिफरेंशिएशन लिखा, x का डिफरेंशिएशन करोगे क्या होगा 1 और ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, दैट मीन्स 1 आएगा। 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, आपका आंसर आ गया। हाँ हो सकता है ये लोग लॉग वाली प्रॉपर्टी लगा के आंसर लिखे हो, दैट मीन्स log m माइनस log m, डिवाइड होता है तो माइनस हो जाता है, डिवाइड होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे, क्या हो जाएगा log 6x प्लस a बाई 6x प्लस b प्लस c। क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बताओ कोई डाउट? हाँ अब क्या रहेगा क्वेश्चन, अगर यहाँ पे साइन एक्स प्लस ए और साइन एक्स प्लस बी रहेगा तभी आप साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करोगे, एक साइन और एक कॉस अगर रहेगा तब आप कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट तोड़ के ऐसे आप करेंगे, इसका ये प्रोसेस होता है। कर लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसे लिख लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करें, चलो जल्दी से देखो, ये एकदम सब्स्टिट्यूशन का है यार, ये भी नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखना है, देखो एक्स क्यूब बाई 1 माइनस x4 का होल स्क्वायर। सर x4 का होल स्क्वायर क्यों, एक्स स्क्वायर होल पावर क्यों नहीं? बेटा देखो x बार 4 का होल स्क्वायर करोगे, फिर इसे जैसे ही लिख करोगे इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 4x क्यूब, ये फंक्शन होगा और ये इसका डिफरेंशियल है, इस वजह से आप इसे x4 का होल स्क्वायर लिखोगे। कहीं अगर ये ऐसे कर लोगे बेटा, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, फिर ये कहाँ उसका फंक्शन है, मतलब उसका डिफरेंशिएशन नहीं है, इस वजह से x पावर 8 को क्या लिखेंगे x पावर 4 होल स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट सर सब्स्टिट्यूट, हाँ देखो अब क्या ये लीनियर है क्या कि डायरेक्ट डिवाइड कर दोगे इसके डिफरेंशियल से, x बार 4 है ना तो सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा। लेट t इक्वल्स टू x पावर 4, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dt by dx इक्वल टू 4x क्यूब। क्या बताता हूं, dx की वैल्यू किस फॉर्म में निकालो, dt के फॉर्म में निकालो, तो क्या आ जाएगा dx की वैल्यू dt के फॉर्म में निकालो, dt बाई 4x क्यूब इक्वल टू dx हो गया। बोलो इक्वेशन फर्स्ट, इसके बाद लिखोगे नाउ, क्वेश्चन लिखोगे x क्यूब बाई अंडर रूट 1 माइनस x पावर, ये लिखना ये होल स्क्वायर इक्वल्स टू x क्यूब बाई 1 माइनस x स्क्वायर को क्या यूज कर लिए हैं t, x पावर 4 को क्या यूज किए हैं t, तो यहाँ पे t स्क्वायर, फिर क्या dx होगा, क्या होगा इसमें dx, तो dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, dt बाई 4x क्यूब, ये कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू क्या आएगा 1 बाई 4 dt बाई 4 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, 4 क्या हो गया कांस्टेंट नंबर है, कहाँ आ गया बाहर, dt बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर ये फार्मूला है, किसका फार्मूला है इंटीग्रल, ये बताओ डिफरेंशिएशन याद है, डी dx ऑफ साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या था, डी dx ऑफ साइन इनवर्स x 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा साइन इनवर्स x, फार्मूला याद करा गया। देखिए तो क्या हो गया 1 बाई 4 बाहर हो गया, इसे क्या लिखेंगे 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स एक्स होगा, ऐसे 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर है तो इसे क्या लिखेंगे साइन इनवर्स टी प्लस सी, इसकी वैल्यू आ गई साइन इनवर्स, टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, टी की वैल्यू क्या है एक्स पावर 4 प्लस सी, और आपका क्वेश्चन क्या हो गया 1 बाई 4 साइन इनवर्स एक्स पावर 4 प्लस सी, ये आपका क्या है डिफरेंशिएशन इसका होगा, पर इंटीग्रेशन है इसका x पावर 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स पावर 8, ये बहुत कीजिए
मुझे बताना ही नहीं चाहिए था इसको तो। करीब हो गया। चलिए अब देखिए, अगर आपको ये सभी क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, ये सीरीज अगर समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर करिए, उन्हें सजेस्ट करिए वीडियो को देखने के लिए। यदि इसमें किसी भी टाइप का कोई एरर है तो इसे कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक ही मेरा मोटिवेशन है, आपके कमेंट मोटिवेशन है। आप सजेस्ट करो कि क्या इसमें एरर है, कैसे क्या है, इसे मैं क्या करूंगा, सुधारने का प्रयास करूंगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आगे मैं कवर करूंगा।